ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मचर्य साधना की कठिनाइयाँ और विघ्न। गीता में लिखा है, विषय और इंद्रिय संयोग से जो सुख प्रथम अमृत के समान सुखकर प्रतीत होते हैं, वे परिणाम में विष के समान घातक हो जाते हैं। ये सभी सुख राजस सुख है। शरीर और इंद्रिय ही जीवन की मुख्य संपत्ति है। यदि हमारी उंगली में जरा सा कांटा चुभ जाए तो हमारी तमाम जीवन शक्ति विकल होकर उधर ही लग जाती है। और इसी प्रकार यदि थोड़ा भी इंद्रिय सुख हमें प्राप्त होता है तो हम उसके प्रलोभन को नहीं त्याग सकते। यह एक स्वाभाविक सी बात है। और आज लक्षावधि मनुष्य इसी प्रकार अपने जीवन को अपनी इंद्रियजन्य वासनाओं पर बलिदान कर रहे हैं, जिनके विषय में उपयुक्त गीता के श्लोक में कहा गया है कि प्रथम वे अमृत के समान मधुर प्रतीत होते हैं तथा कालांतर में उनका परिणाम विष के समान घातक हो जाता है। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहता हूँ, जिससे जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका तात्पर्य सिद्ध हो जाए। तो बात ऐसी है कि एक राजा साहब थे, जिनका अभी अभी कुछ दिनों पहले ही राज्याभिषेक हुआ था। वह शराब की इतनी बुरी लत में थे कि जब उनको हमने देखा तो उनकी आयु लगभग 28 वर्ष होगी। अतिशय सुंदर गौर वर्ण शरीर और अत्यंत रूपवान आकृति, परंतु उनका रंग हल्दी के समान पीला हो गया था और मुख, हलक और आमाशय तक तमाम आहार नली घावों से परिपूर्ण थी। कोई भी खाद्य पदार्थ दूध के अलावा उनके पेट में जाना संभव न था। पिछले 8 मास से बिना एनिमा दिए उन्हें दस्त न होता था और लगभग 5 मास से उनकी नींद उड़ गई थी। वह क्षण क्षण में वमन करने की इच्छा करते थे, पर वमन होती नहीं थी। पेशाब शहद के समान था और हृदय की धड़कन के कारण वह एक क्षण भी स्थिर नहीं लेट सकते थे। हमसे प्रथम उन्होंने यही प्रश्न किया, देखिए मैं शराब जीते जी न छोड़ सकूंगा, यह आप अच्छी तरह समझ लें। फलस्वरूप वह मधुर भाग्यहीन राजा उसी अल्पायु में काल का ग्रास हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार का उदाहरण एक और है। एक करोड़पति सेठ का एकमात्र उत्तराधिकारी युवक था। उसकी उम्र 22 वर्ष थी। वह सूखकर काला पड़ गया था, चमड़ी भैंस के समान हो गई थी और वह प्रतिक्षण थर थर काँपता रहता था। जरा सा भय दिखाने से वह उसी समय मलमूत्र त्याग देता था। दिन में 10 से लेकर 20 बार मूर्छित हो जाता, अर्थात बेहोश हो जाता। वह अतिशय कष्ट भोगकर शराब पीते पीते मर गया। बहुत से आदमी खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और केवल खाने पीने में इस कदर असंयत हो जाते हैं कि वह भोजन ही उनके लिए भयानक विष बन जाता है। साधारणतया सैकड़ों ऐसे रोगियों को हमने देखा है जो अपनी जीवा को वश में नहीं कर सकते। किसी रोम के बादशाह को बाबत हमने पढ़ा था कि वह खाने का इस कदर शौकीन था कि सदैव नई नई वस्तु खाने को मांगता था और खाकर वमन कर देता था और पदार्थ खाता था। जब उसे मालूम हुआ कि अब जगत में कोई वस्तु खाने को नहीं रही, तब उसने निराश होकर आत्मघात कर लिया। हम बहुधा ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिन्हें भली भांति समझा दिया गया है कि अमुक वस्तु मत खाना वरना मर जाओगे, परंतु वे वही खाते हैं और खुशी के मारे मर जाते हैं। वास्तव में यह मनुष्य की अतिशय दयनीय दशा है। जीवन में मस्तिष्क और हृदय 2 जीवन यंत्र हैं और इन्हीं के द्वारा शरीर का संचालन होता है। इन दोनों यंत्रों से संलग्न जो जीवन स्नायु है वे विविध इंद्रियों से जीवन केंद्र को संबंधित करती है और इस प्रकार जीवन केंद्र उन इंद्रियों के स्वाद को ग्रहण करता है। मतलब कि जैसे जो भी आपके पास हृदय और आपका जो मस्तिष्क है वो अलग अलग विषयों में भटकने लग जाता है, तो उसको हमें एक तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और हमें पूरा पता होना चाहिए कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। अब मूल प्रश्न ये आता है कि इंद्रियों में वेग से प्रवृत्त होते हुए जीवन केंद्र को किस भांति रोका जाए। मतलब कि अपनी इंद्रियां, जैसे कान है तो कान सुनने को आसक्त होते हैं, जीवा
स्वाद चखने को आसक्त होती है, आँखें किसी सुंदर चीज़ को देखने को आसक्त होती है। तो इन चीज़ों से अपने आप को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये चीज़ें कालांतर में आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। कैसे होगी? जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई अच्छी चीज़ देखनी है, उसको देख के मैं खुश होऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है, वो चीज़ आपको दिख रही है, आप खुश हो रहे हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि अगर ऐसा कभी हो कि आपको उस चीज़ को देखने का मन करे और वो चीज़ आपके सामने उपलब्ध ना हो पाए, तो फिर आपको क्या होगा? आप दुखी हो जाओगे। तो मतलब आपके शरीर का और आपके मस्तिष्क का कंट्रोल आपके हाथ में कहाँ रहा? वो तो उस वस्तु के हाथ में चला गया ना। आपके पास क्या बचा है? अगर वो वस्तु आपके सामने है तो आप खुश हैं, अगर वो वस्तु आपके सामने नहीं है तो आप दुखी हैं। ये कौन सी बात हुई? तो फिर जीवन जीने का मतलब क्या है? जी क्यों रहे हम लोग? हमारा जब कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हमारा पूरा जो भी हमारी सोच है, हमारी बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, वो हमारे अधीन नहीं है, और अगर हम उनके अधीन हैं तो फिर हमारे जीवन पे धिक्कार है। कैसे जी रहे हैं हम लोग? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाए। हमारी इंद्रियां अपने अधीन होनी चाहिए, हमारे अधीन होनी चाहिए। हम कहें कि इस वस्तु को देख के आपको खुश होना है, तो हमारी इंद्रियां उस वस्तु को देख के खुश हो, तभी तो जीवन का मतलब है। नहीं तो वरना बुराई क्या होती है कि आपको बहुत जल्दी खींच लेगी, और अच्छाई क्या है कि अच्छाई की तरफ आपको बढ़ना पड़ता है और बुराई आपको स्वतः ही ले जाती है अपनी तरफ। इसीलिए कोई चीज़ बुरी है और कोई चीज़ अच्छी है। प्रणाम ऋषिवर। अभीष्ट सिद्धिरस्तु।